बच्चों, एडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम उदाहरण से इस विषय को समझते हैं। इस तस्वीर में दो महिलाएं एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं। मेरा भाई बहुत मीठा बोलता है, वह अच्छे आचरण वाला है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मृदुभाषी और सदाचारी है। दूसरी उदाहरण, वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ईश्वर उसे लंबी आयु दे। हाँ, वह विश्वसनीय है, वह दीर्घायु हो। उपर्युक्त उदाहरण से आप क्या समझे? यही ना कि अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए कई बार पूरा वाक्य बोलने के स्थान पर हम एक शब्द ही प्रयोग करते हैं। पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द ही पर्याप्त होता है। इससे भाषा सुगठित और सुंदर बनती है तथा कथन भी संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाता है। इस प्रकार अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। और उदाहरण पढ़ें। विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, शिक्षा पाने वाला शिक्षार्थी। विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, देखने वाला दर्शक, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, डाक बांटने वाला डाकिया। अचानक होने वाली बात या घटना आकस्मिक। अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी या मतलबी। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, आंखों के सामने ना होने वाला परोक्ष। आलोचना करने वाला आलोचक। आगे या भविष्य की सोचने वाला दूरदर्शी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। ऊपर कहा गया उपर्युक्त कम खाने वाला अल्पाहारी या मिताहारी। दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं आप। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसका आदि ना हो अनादि। जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा ना हो या बुरा हो दुराचारी। जिसका कोई अर्थ हो सार्थक। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। जिसका आकार ना हो निराकार। जिसका पार ना हो अपार। जिसका भाग्य अच्छा ना हो अभागा या भाग्यहीन। जिसकी परीक्षा ली जा रही हो परीक्षार्थी। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो दीर्घायु। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो बहुचर्चित। बहुचर्चित। जिसकी कोई फीस ना ली जाए निशुल्क। जिसका मूल्य ना आंका जा सके अमूल्य। जिसका पति मर गया हो
विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य, जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जितेंद्रिय, जीतने वाला, जो हाथ से लिखित हो, हस्तलिखित, जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय, जो शरण में आया हो, शरणागत, जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ, जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवक। जो वेतन के बिना काम करे, अवैतनिक, जो देखा न जा सके, अदृश्य, जो साथ साथ पढ़ते हों, सहपाठी, जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो, नवजात, जो थोड़ा बोलता हो, मितभाषी, जो कम व्यय करता हो, मितव्ययी, जो नियम के अनुसार न हो, अनियमित, जो बात कही ना जा सके, अकथनीय, जो पहले ना पढ़ा हो, अपठित, जो परिचित ना हो, अपरिचित, जो केवल कहने और दिखाने के लिए हो, औपचारिक, दिन में होने वाला, दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, 15 दिनों में एक बार होने वाला, पाक्षिक, 3 मास में एक बार होने वाला, त्रैमासिक, वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, देश से द्रोह करने वाला, देशद्रोही, 2 कामों में से करने योग्य एक कार्य है, वैकल्पिक, नई चीज की खोज करने वाला, आविष्कारक, प्रदेश में जाकर बस जाने वाला, प्रवासी, पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य, पूर्वजों से प्राप्त हुई संपत्ति, पैतृक, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, बिना विचारे किया हुआ, विश्वास, अंधविश्वास, समाज से संबंधित, सामाजिक, सदा रहने वाला, शाश्वत, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, हित चाहने वाला, हितैषी या शुभेशु। चलिए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लें। जो कभी ना मरे, अमर, जो संभव ना हो सके, असंभव, दर्द से भरा हुआ, दर्दनाक, अपने ऊपर बीती, आप बीती, दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष, जो पहले हो चुका हो, अतीत, पंचों की सभा, पंचायत, मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। इसी उदाहरण से हमने टॉपिक शुरू किया था। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। अपना नाम स्वयं लिखना, हस्ताक्षर, जिसे सिग्नेचर कहते हैं। जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं
सेवी। यहीं से ये दोनों शब्द लिए गए हैं। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि। मास में एक बार होने वाला मासिक। दूसरे के काम में हाथ डालना हस्तक्षेप। हस्तक्षेप। दया करने वाला दयावान या दयालु। जो दो भाषाएं जानता हो द्विभाषी। द्विभाषी। जो काम से जी चुराए कामचोर। जिसके मन में कपट हो कपटी। तो आज का हमारा विषय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।